I am Aditi and let's begin with our lesson, that is the muscular system and digestive system in human beings. This chapter is of 7th standard and its subject is the science. The muscular system and digestive system in human beings means the मांसपेशी तंत्र और पाचन तंत्र मनुष्य में. The muscular system, the muscles gives our body a specific shape and the posture. तो जो मसल्स होते हैं, जो मांसपेशी होते हैं, वो हमारे जो बॉडी होती है, हमारे जो शरीर होती है, उसको वो एकदम अच्छे से विशेष आकार देती है. एंड द मसल्स आर द बंडल्स ऑफ द फाइबर्स दैट कैन बी कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स एज रिक्वायर्ड. तो जो मसल्स होते हैं, जो मांसपेशी होती है, वो एक बंडल्स होती है, वो एक समूह होती है एक रेश की, जो कि संपर्क भी कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है और विश्राम भी दे सकती है अगर ज़रूरत हो तो. एंड द मसल्स आर द firmly attached to the bones by the means of the tendons. तो जो मसल्स होते हैं, जो मांसपेशी होती है, वो एकदम गट्टापने से वो किसको जोड़ी हुई होती है? बोन्स को, जो हमारी हड्डियाँ होती है उसको. किससे? पेशी की मदद से, बाय द मीन्स ऑफ पेशी मीन्स टेंडन्स. And the actions of the muscles are necessary for the small movements to the big movements, like from the eyelids towards the chopping the wood by the axe. तो जो मसल्स होते हैं, जो मांसपेशी होते हैं, वो बहुत ज़रूरी होती है एक छोटे से छोटे हलचल करने के लिए, एक बड़ी से बड़ी हलचल करने के लिए. जैसे हम अपनी पलक झपकाते हैं, किसकी मदद से? मांसपेशी की मदद से. और जैसे कि हम जो बहुत बड़ी जो लकड़ी होती है उसको कुल्हाड़ी से काटते हैं, मांसपेशी से, इस विद द हेल्प ऑफ द मसल्स. एंड वी यूज़ द मसल्स फॉर वेरियस मूवमेंट्स लाइक द टॉकिंग, लाफिंग, वॉकिंग, जंपिंग, थ्रोइंग. तो हम मसल्स बहुत सारे कार्यों के लिए यूज़ करते, इस्तेमाल करते हैं. जैसे हम बोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम हंसने के लिए इस्तेमाल करते, चलने के लिए इस्तेमाल करते, जंपिंग करने के लिए इस्तेमाल करते, मतलब कूदने के लिए इस्तेमाल करते और कुछ फेंकने के लिए इस्तेमाल करते हैं. एंड देयर आर मोर दैन 600 मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी. And the muscles contribute almost 40% of the weight of the adult human body. And there are 30 muscles on the human's face. तो हमारे बॉडी में 600 से भी, हमारे शरीर में 600 से भी ज़्यादा मसल्स, मांसपेशी होते हैं. और जो मांसपेशी होते हैं वो 40% जो वेट होता है, वज़न होता है हमारे बॉडी का, जो बहुत बड़े लोग होते हैं उनके बॉडी का, वो ले लेते हैं. और हमारे चेहरे पर कितने मांसपेशी होते हैं? टोटल 30 मांसपेशी होते हैं. एंड द एक्सप्रेशन लाइक द हैप्पीनेस, सैडनेस आर एक्सप्रेस्ड बाय द मूवमेंट्स ऑफ दिस मसल्स ऑन द फेस. एंड आवर eyes, mouth and the nose are encircled by the small muscles. तो एक्सप्रेशन जैसे अभिव्यक्त, जैसे कि हम कभी खुश हो जाते हैं, या कभी हम डर जाते हैं, या कभी हम रूठ जाते हैं, तो ये सब हमारे एक्सप्रेशन अभिव्यक्त किसकी मदद से होते हैं? मांसपेशी की मदद से होते हैं. जैसे कि हम हंसते हैं, तो हम क्यों हंसते हैं? मांसपेशी की मदद से हम हंसते हैं. और जो हमारी आँख होती है, हमारी नाक होती है और हमारी जो माउथ होती है, वो एकदम छोटे छोटे जो मसल्स होते हैं, मांसपेशी होते हैं, उनसे वो घेर लेते हैं. मतलब छोटे छोटे मांसपेशी होते हैं, वो उनको घेर लेते हैं. नाउ वी विल सी द वॉल्यूंटरी एंड इनवॉल्यूंटरी मसल्स. Voluntary muscles means स्वैच्छिक मांसपेशियाँ and involuntary muscles means अनैच्छिक मांसपेशियाँ. So we will see first muscle, that is voluntary muscle, यानी स्वैच्छिक मांसपेशियाँ. Working with our hands, walking and eating etc. These functions depend upon our will and the muscles used in these actions are called as the voluntary muscles. For example, the muscles of our arms and legs. तो जो muscles होते हैं, मतलब जो हम अपने हाथों से कुछ कार्य करते हैं, काम करते हैं, या हम खाना खाते हैं, मतलब कुछ खाते हैं, और हम वॉक करते हैं, मतलब हम चलते हैं. तो ये सब जो होता है, ये सब जो कार्य होते हैं, ये किस पर निर्भरित होती है? मसल्स पर निर्भरित होते हैं, मतलब हमारे विल पर निर्भरित होते हैं, मतलब हमारी इच्छा पर निर्भरित होती है कि हमको ये करना है या नहीं. ये सब हमारी इच्छा पर निर्भरित होती है, अगर हमको चलना है या नहीं चलना है, तो ये हमारी इच्छा पर निर्भरित होता है. तो
ऐसे टाइप के जो मसल्स ये सब कार्य करते हैं, तो ऐसे टाइप के मांसपेशियों को क्या बोला जाता है? वॉल्यूंट्री मसल्स, यानी स्वैच्छिक मांसपेशियाँ। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमारे आर्म्स के जो मसल्स होते हैं, मांसपेशियाँ होते हैं, जैसे कि आर्म्स के और हमारे पैर के मांसपेशियाँ। सो आवर फर्स्ट मसल्स दैट इज वॉल्यूंट्री मसल, इट्स गेट completed. Now we will see our second muscles, that is involuntary muscles, यानी अनैच्छिक मांसपेशियाँ. Various processes like the breathing, blood circulation and digestion are vital functions which are essential for our life, and these functions does not depend upon our will. So such type of the muscles actions are known as the involuntary muscles. तो बहुत सारे जो प्रोसेसेस, बहुत सारे जो कार्य होते हैं, जैसे कि हम श्वासन करते हैं, हमारे जो अंदर शरीर में ब्लड घूमते रहता है, और हमारा डाइजेशन यानी पाचन, ये सब बहुत महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, महत्वपूर्ण क्रिया होती है, हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, और ये हमारी इच्छा पर निर्भरित नहीं होती है। जैसे कि हमको कभी हमारा जो अंदर का जो ब्लड चल रहा है उसको रुकवाना है, तो हम रुक सकते हैं क्या? नहीं, ये हमारी इच्छा पर निर्भरित नहीं होता। तो ऐसे टाइप के जो मसल्स ये ऐसा कार्य करते हैं, इनको क्या कहा जाता है? इनवॉल्यूंट्री मसल्स, यानी अनैच्छिक मांसपेशियाँ. एंड द फंक्शंस ऑफ द ऑर्गन्स लाइक द स्टमक, इंटेस्टाइन, हार्ट आर कैरिड आउट इन देयर फिक्स्ड मैनर बाय द इनवॉल्यूंट्री मसल्स. तो बहुत सारे जो कार्य, जैसे कि हमारे ऑर्गन्स के, अंग के, जैसे कि हमारा स्टमक होता है, हमारे इंटेस्टाइन यानी आंत होती है, और हार्ट जो हृदय होती है, ये सब कैसे किया गया जाता है? उनके एक ओन मतलब खुद से फिक्स्ड मैनर में एक ही टाइम उनका फिक्स्ड होता है बाय द involuntary muscles. So our next muscles, that is involuntary muscles, it also gets completed. Now we will see about the types of muscles. टाइप्स ऑफ मसल्स यानी कौन से प्रकार के मसल्स. सो फर्स्ट वन मसल्स वी विल सी अबाउट द स्केलेटल मसल्स. स्केलेटल मसल्स यानी कंकाल के मांसपेशियाँ. द टू एंड्स ऑफ ईच ऑफ द मसल्स इज अटैच्ड टू द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बोन्स. फॉर एग्जाम्पल द मसल्स ऑफ आवर आर्म्स एंड द लेग्स, एंड देयर मूवमेंट्स आर द वॉल्यूंट्री. तो जो मसल्स होते, जो मसल्स के, जो मांसपेशियों के दो एंड्स होते, जो अंतिम भाग होते हैं, वो दो अलग अलग जो बोन होते हैं, जो हड्डियाँ होती है, उसको वो चिपके हुए होते हैं. और एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हमारे आर्म्स के और हमारे पैरों के जो मांसपेशियाँ होते हैं, वो उनके जो मूवमेंट्स होती है, उनकी जो हलचल होती है, वो वॉल्यूंट्री होती है. मतलब वो स्वैच्छिक यानी स्वैच्छिक मांसपेशियाँ होती है वो, और ये हमारे मन पर मतलब हमारी इच्छा पर निर्भरित होती है. एंड दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग आवर बोन्स इन द स्केलेटल एंड गिविंग द शेप टू आवर बॉडी. तो ये रिस्पॉन्सिबल भी हो सकते, ये जो मांसपेशियाँ है स्केलेटल मसल्स, ये उनकी ये जिम्मेदारी भी हो सकती है कि वो हमारे जो बोन्स है स्केलेटल में, कंकाल में, वो उसे पकड़ कर रखते हैं, और ये हमारे जो बॉडी है, हमारे जो शरीर है, वो एक आकार देते हैं. नाउ आवर फर्स्ट मसल दैट इज स्केलेटल मसल, इट इज गेट completed, means कंकाल का मांसपेशियाँ. Now we will see our second muscles, that is the heart and cardiac muscles. यानी हृदय और हृदय के मसल्स, मांसपेशियाँ. द मसल्स ब्रिंग अबाउट द कॉन्ट्रैक्शन, दिस मसल्स ब्रिंग अबाउट द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शंस ऑफ द हार्ट, मीन्स बीटिंग. तो ये जो मसल्स होते हैं, ये जो मांसपेशियाँ होती है, ये क्या लाती है? एक कॉन्ट्रैक्शन, एक संकुचन या सिकुड़न लाती है, और एक विश्राम लाती है. ये हार्ट का मतलब हार्ट जो हृदय होता है, इसका कारण भी ये हो सकता है. एंड देयर मूवमेंट
मूवमेंट्स आर इनवॉल्यूंट्री, उनके जो हलचल होती है वो इनवॉल्यूंट्री होती है, यानी अनैच्छिक होती है, मतलब ये हमारे इच्छा पर निर्भरित नहीं होता है। एंड द कार्डिक मसल्स कॉजेस आवर हार्ट टू रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट एट द रेट ऑफ 70 टाइम्स पर मिनट। तो ये जो कार्डिक मसल्स होते हैं, जो हृदय के जो मांसपेशियाँ होती है, ये क्या करती है कि मतलब हमारा जो हृदय होता है इसको ये सिकुड़न भी करती है और विश्राम भी करती है। हर 1 मिनट में 70 टाइम्स, 70 बार ये ऐसा करती है। सो आवर सेकेंड मसल्स दैट इज हार्ट एंड कार्डियक मसल्स, इट इज गेट completed. Now we will see our third muscle, that is the smooth muscles. स्मूथ मसल्स यानी चिकनी मांसपेशियाँ। दिस मसल्स आर प्रेजेंट इन द इंटरनल ऑर्गन्स अदर देन द हार्ट, फॉर एग्जाम्पल आवर स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल्स एंड यूटरस। तो जैसे कि ये जो मसल्स होते हैं, ये जो मांसपेशियाँ होती है, ये हमारे अंदर के जो ऑर्गन होते हैं, अंदर के जो अंग होते हैं, हृदय को छोड़कर इधर ये स्थित होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमारा स्टमक होता है और ये हमारा जो इंटेस्टाइन होता है और ब्लड वेसल्स होते हैं या ब्लड वेसल्स होते हैं और यूटरियस यानी गर्भाशय होता है। ब्लड वेसल्स यानी रक्तवाहिकाएं। एंड देयर मूवमेंट्स आर इनवॉल्यूंट्री, उनके जो मूवमेंट्स होते हैं, उनके जो हलचल होते हैं वो इनवॉल्यूंट्री होती है यानी अनैच्छिक होती है, ये हमारी इच्छा पर निर्भरित नहीं होता है। एंड द स्लो, और उनके जो मूवमेंट्स होते हैं, हलचल होती है, वो धीरे धीरे एकदम स्लोली होते हैं। वेरियस विटल फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी विच रिमेन क्वाइट अनवेयर फॉर अस आर कैरिड आउट बाय दिस मसल्स। तो बहुत सारे जो फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे जो कार्य होते हैं जो हमको पता नहीं होता और वो बहुत महत्वपूर्ण होते, तो ये कौन करता है? ये स्मूथ मसल्स यानी चिकनी मांसपेशियाँ ये सब कार्य करती है। सो आवर थर्ड मसल्स दैट इज स्मूथ मसल्स, इट इज ऑल्सो गेट्स completed. Our point that is types of muscles, it is get completed. Now the muscles, now I am roughing this. The muscles of our body always work in the group. When some muscles are contract, some of the muscles in the same groups means when some muscles are contract, other muscles of the same group relax. तो जो मसल्स होती है, जो मांसपेशियाँ होती है, वो कभी भी एक ग्रुप में, मतलब एक जो ग्रुप होता है उनका एक साथ वो कार्य करती है। और कौन से जो मसल्स होते हैं, जैसे कि मतलब मसल संपर्क करती है, मतलब कौन से उस ग्रुप्स में से जो मसल्स होते हैं, मांसपेशियाँ होती है, वो संपर्क करते हैं, और जो दूसरे मसल्स होते हैं, जो दूसरे मांसपेशियाँ होते हैं, वो विश्राम करते हैं। दिस इज हाउ मसल्स हेल्प इन द प्रॉपर फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द वेरियस फंक्शंस ऑफ अवर बॉडी। तो ये कैसा होता है कि जो मसल्स होते हैं, मांसपेशियाँ होती है, ये उचित प्रदर्शन करते हैं, मतलब उचित प्रदर्शन में ये मदद करती है बहुत सारे विभिन्न जो कार्य होते हैं हमारे शरीर में। And the muscles to the front of the bone to the upper of the arm are known as the biceps, and the muscles to its back are known as the triceps. तो जो मसल्स, जो मांसपेशियाँ हमारे जो हाथ होते हैं उसके इधर हमारे हाथ के जो फ्रंट बोन होते हैं, आगे के जो बोन होते हैं, उधर ये जो मांसपेशियाँ होती है उनको क्या कहा जाता है? बाइसेप्स। और उनके ठीक पीछे जो मांसपेशियाँ होती है उनको कहा जाता है ट्रिसेप्स। एंड द मसल्स ऑन द चेस्ट आर नोन एज द चेस्ट मसल्स। And the muscles below the biceps are known as the flexors. Flexors means जो मसल्स होते हैं बाइसेप्स के नीचे उनको क्या कहा जाता है? flexors.
एंड द मसल्स बिलो द बाइसेप्स आर नोन एज द फ्लेक्सोर्स। तो जो मसल्स होते हैं बाइसेप्स के नीचे उन्हें क्या कहा जाता है? फ्लेक्सोर्स। और जो चेस्ट पर जो मसल्स होते हैं उनको कहा जाता है चेस्ट मसल्स। एंड द मसल्स प्रेजेंट इन आवर थाई बिलो साइड ऑफ द थाई इज नोन एज द क्वाड्रिसेप्स। तो जो मसल्स जो मांसपेशियां जो हमारे थाई में यानी जांघा में प्रेजेंट होता है उसके साइड में उसे क्या कहा जाता है? क्वाड्रिसेप्स। and the muscles which are present to the upper side of the chest is known as the deltoid। और जो मांसपेशियां जो हमारा जो चेस्ट है उसके ऊपर वो स्थित होता है उस मांसपेशिया को क्या कहा जाता है? डेल्टॉइड। एंड द मसल्स विच इज प्रेजेंट इन द एब्डोमेन इज नोन एज द एब्डोमिनल मसल्स। और जो मसल्स हमारे एब्डोमेन में स्थित होता है उस मांसपेशियों का क्या बोला जाता है? एब्डोमिनल मसल्स। एंड द मसल्स विच आर प्रेजेंट इन आवर लेग्स साइड इज नोन आल्सो इट इज ऑल्सो नोन एज फ्लेक्सोर्स। तो जो मांसपेशियां हमारे जो पैर है उसके साइड में बाजू में वो स्थित होता है उसे क्या कहा जाता है? flexors। abdominal muscles, these muscles are present in our stomach, so these muscles are known as the abdominal muscles। तो जो मांसपेशियां हमारे पेट में स्थित होती है उस मांसपेशियों को क्या बोला जाता है? abdominal muscles। and the muscles which are present in our legs side is known also it is known as flexors। तो जो मसल्स जो मांसपेशियां हमारे पैरों के साइड में हमारे पैरों के बाजू में वो स्थित होती है उसे क्या कहा जाता है? flexors। Muscles of our body must be strong and efficient। Our diet must include the proteins and carbohydrates in the sufficient quantity for the proper growth and repair of the muscles। तो जो मांसपेशियां होती है हमारे बॉडी में हमारे शरीर में वो कभी भी एकदम ताकतवर होनी चाहिए, तंदुरुस्त होनी चाहिए और एकदम एफिशिएंट मतलब जल्दी से काम करने वाली होनी चाहिए। और हमारे जो डाइट है हमारे जो खाने हैं हमारे खाने में ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स होने चाहिए ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो मांसपेशियां होती है वो जल्दी से बढ़ती है और रिपेयरिंग उधर जल्दी से कुछ होता है तो वो जल्दी से रिपेयर हो जाता है, अच्छा हो जाता है। एंड वी मस्ट रेगुलरली एक्सरसाइज, दिस कीप्स आवर मसल्स स्ट्रॉन्ग। तो हमें कभी भी रेगुलरली एक्सरसाइज हमको कभी भी व्यायाम करना चाहिए हर रोज़। इससे क्या होता है कि हमारे जो मसल्स होते हैं मांसपेशियां होती है वो ताकतवर रहती है, स्ट्रॉन्ग रहती है। वी मस्ट ऑलवेज सिट विद द स्ट्रेट बैक एंड वी शुड डू नॉट बेंट, अदरवाइज इट विल कॉजेज द ग्रेजुअल चेंजेस इन द वर्टेब्रल कॉलम। तो हमको कभी भी स्ट्रेट बैक मतलब एकदम ऐसे स्ट्रेट बैठना चाहिए और हमको झुका हुआ बैठना नहीं चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे जो वर्टेब्रल कॉलम होते हैं हमारे जो पीछे के जो बैकबोन होते हैं उनमें बहुत सारे बदलाव हो सकते हैं। मसल्स इन आवर शोल्डर एंड द बैक कैन बिगेन टू बी हर्ट। और जो मसल्स होते हैं मांसपेशियां होती है हमारे कंधे पर और हमारे जो बैक में पीछे वो क्या होने लगते हैं? हर्ट होने लगते, मतलब उधर दर्द होने लगता है। एंड द डिसऑर्डर्स ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम में ऑल्सो अराइज। और जो डिसऑर्डर्स है जो परेशानी है वर्टेब्रल कॉलम्स की हमारे बैकबोन्स की वो भी हो सकती है। ड्यूरिंग द एक्सरसाइज द मूवमेंट्स ऑफ द हार्ट मसल्स बिगेन्स मोर रैपिड एंड ब्रीथिंग टू बिकम्स फास्टर, ensuring a sufficient supply of the oxygen and nutrients to various parts of the body। तो जब भी हम एक्सरसाइज करते जब भी हम व्यायाम करते हैं तो जो हार्ट हृदय की जो मांसपेशियां होती है वो और ज़्यादा काम करने लगते और ज़्यादा मतलब हलचल वो करने लगते हैं। इससे हमारे जो श्वसन है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है और इससे हमको क्या मिलता है? ज़्यादा हमको ऑक्सीजन मिलता है और ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलता है यानी पोषक तत्व मिलते हैं। हमारे सभी जो बॉडी पार्ट्स है बॉडी के जो भाग है शरीर के जो भाग है उसको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व मिलते हैं जब भी हमारी ब्रीथिंग ज़्यादा होती है। ब्रीथिंग कब ज़्यादा होती है? जब भी हम एक्सरसाइज करते व्यायाम करते हैं। द स्टडी ऑफ द मसल्स इज नोन एज द मायोलॉजी एंड द कॉन्ट्रैक्शन इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मसल्स। और जो मांसपेशी की जो स्टडी होती है अभ्यास होता है उसे क्या कहा जाता है? मायोलॉजी। और जो कॉन्ट्रैक्शन है जो संकुचक है मतलब जो कॉन्ट्रैक्शन है ये सबसे बुनियादी संपत्ति होती है मांसपेशी की। एंड द लार्जेस्ट मसल ऑफ आवर बॉडी इज प्रेजेंट इन द थाई एंड द स्मॉलेस्ट मसल्स इज अटैच्ड टू द बोन इन द ईयर कॉल्ड द स्टेप्स।
सबसे बड़ी जो मांसपेशी होती है हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में, वो किधर होती है? हमारे थाई में यानी जांघ में प्रेजेंट होती है, जांघ में स्थित होती है। और सबसे छोटी मांसपेशी जो होती है वो हमारे कान में एक छोटा सा, एकदम छोटा सा बोन होता है, हड्डी होती है, उसको वो चिपकी हुई होती है, उसे क्या बोला जाता है? स्टेप्स। So our muscular system, that is it was our first part, it is get completed. This was our first part. In it we have learned about the muscles are the bundles of the fibers that contract and relax as required. We have learned that there are more than 600 muscles in the human body. The muscles contribute almost 40% of the weight of the adult human body healthy, and there are the 30 muscles on the human's face. We have learned about what is voluntary muscles and involuntary muscles. We have learned about the types of muscles. In types of muscles we have learned about the skeletal muscles, heart and cardiac muscles, and third one was our smooth muscles. We have learned about the muscles always work in the groups. We have learned about the what is the biceps muscle, triceps muscle. We have learned about the chest muscles, and biceps, flexors, quadriceps, flexors. Other one is also the flexors and abdominal muscles and the deltoid. And now we have currently learned about muscles of our body must be strong and efficient, and the study of the muscles is known as the myology. So our first part, that is muscular system, it is get completed, and we shall learn about the digestive system in next video and the next part. Jai Hind.